हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। अब तक की कथा में हमने क्या जाना इस अध्याय में कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मैं आपकी बातों को पूर्ण रूपेण सत्य मानता हूँ। जो कुछ आपने कहा वो सत्य है, और मैं आपसे भगवान के विषय में और जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी शक्तियों के द्वारा इतने सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका संहार कर देते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं है, विद्वानों को भी नहीं है, लेकिन आप ये ज्ञान मुझे दे सकते हो, ये बातें मुझे बता सकते हो। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के अंदर कोई भी भौतिक कल्मश नहीं है। वो सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझे सारी बातों के उत्तर बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देने से पहले महाराज परीक्षित को भगवान का ध्यान करना शुरू किया। भगवान का को नमस्कार कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान उनको समर्था प्रदान करें, उनको इतनी कैपेबिलिटी दें, उनको इतनी स्किल्स दें कि वो भगवान की महिमा का गान कर सकें। तो यहां तक हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं 15वें श्लोक से। इसमें लिखा है, मैं उन सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है सुखदेव गोस्वामी ने कि पापों के फलों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। पापों के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है भगवान का कीर्तन करने से। कीर्तन मतलब भगवान की महिमा का गान करना, या फिर भगवान को याद रखना, स्मरण करना भगवान का, मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना, उससे भी पाप कर्म नष्ट होते हैं। भगवान की वंदना करना, भगवान के विषय में कथाओं को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना और भगवान का पूजन करना। इन सारे कार्यकलापों के द्वारा जितने भी पापों के फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, लेकिन व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भगवान की शरण में आते हो, अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करते हो और अपने आप को कोशिश करते हो कि ज्ञान के अंधकार से दूर रखें और भक्तों का संग करते हो, तो पुराने पापों के फल तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्त को जानबूझकर ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेरे पापों के फल नष्ट हो जाएंगे भगवान का स्मरण कीर्तन पूजन करने से, और पाप करने शुरू कर दे कि बाद में क्या करेंगे, नाम ले लेंगे, पापों के फल नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। नाम के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए। अगर कोई नाम के बल पर अपराध करता है, कोई व्यक्ति कहे कि मैंने आज कोई बुरा काम कर दिया, आज मैं 16 नहीं आज मैं 20 माला करूंगा और उस पाप कर्म के फल से छूट जाऊंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। नाम के बल पर अपराध नहीं करना। एक बार भगवान की शरण में आ गए, पापों के लिए पश्चाताप किया और उसके बाद दोबारा से पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला श्लोक है 16वें श्लोक में बताते हैं, मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान और भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो कौन से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान, अगर किसी व्यक्ति ने, जो अभी उसकी आसक्तियां चल रही हैं, अटैचमेंट्स हैं दुनिया के साथ, रिश्ते नातों के साथ, और आने वाले समय में ये बढ़ते जाएंगी। आज बेटे से प्रेम है, कल को शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, पोते से भी प्रेम हो जाएगा, भावी आसक्ति, है ना? तो
अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से क्या होता है, जितनी भी वर्तमान आसक्तियां हैं, प्रेजेंट की अटैचमेंट्स हैं, और फ्यूचर में जो अटैचमेंट्स हो सकती हैं, उन सब से हम छुटकारा पा जाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हम आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं किया जा सकता अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं, भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं, अटैचमेंट है इस जगत के साथ। तो फिर आध्यात्मिक जगत में हम अग्रसर नहीं हो सकते, उसमें आगे नहीं जा सकते उस यात्रा में आध्यात्मिक जगत की। लेकिन अगर हमारे मन में भौतिक इच्छाएं खत्म हो रही हैं, तो वो फिर हम आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और भौतिक इच्छाएं खत्म कैसे होंगी? ऐसे थोड़ा ना होता है कि बंदे की अटैचमेंट खत्म हो जाए। भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे वो अटैचमेंट्स कम होनी शुरू होती है। आगे चलते हैं। मैं समस्त मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक, योगी और बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो श्लोक में बताया गया है कि जो विद्वान है, ऋषि मुनि है, दानी है, फिलोसफर्स हैं, जिनका बहुत अधिक फेम है दुनिया में, यश है, योगी हैं, वेदों को पढ़ने वाले हैं, वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक प्रिंसिपल्स को मानने वाले हैं, वो अपने गुणों को भगवान को अर्पित करते हैं। हमारे अंदर, हर एक बंदे के अंदर कोई ना कोई गुण तो होता ही है। किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, किसी को अच्छा गाना आता है, किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ, तो जो भी आपके अंदर गुण है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। अगर किसी को खाना अच्छा बनाना आता है तो कोशिश करो कि लड्डू गोपाल जी को, सबके घरों में विराजमान है, आ, उनको अच्छा अच्छा भोग लगाओ। ठीक है। और अगर किसी को वस्त्र सिलना आता है तो वो भगवान के वस्त्र बनाए सुंदर सुंदर, है ना? क्योंकि हम तो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, निराकार रूप में तो करते नहीं हैं। हम्म। तो जो भी किसी के अंदर गुण है उसको भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, तभी हमारा गुण होने का बेनिफिट है। अगर भगवान ने हमें गुण दे दिया कि हम बहुत अच्छे गा सकते हैं, और हम लोगों ने सिर्फ दुनियावी गाने गाए और भगवान की महिमा का गान नहीं किया, भगवान के भजन नहीं गाए, तो उस फिर कला का कोई महत्व नहीं है, वो कला व्यर्थ है। अगर हमें खाना बनाना आता है तो सिर्फ हम अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए नई नई डिशेस बना रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन पका के खिला रहे हैं, वो हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए काम नहीं करना, हमें भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना है। खाना तो खुद नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं कि भगवान, उसमें से अगर आपने भगवान को 4 लड्डू चढ़ाए तो 1 लड्डू कम हो जाएगा। खाना तो आप नहीं है, लेकिन भगवान को भोग लगाओ पहले। तो अपने हर गुण को भगवान को अर्पित करो। ठीक है। एक और बात, कई बार जैसे लड्डू गोपाल जी की बात आई ना अभी, कई बार लोग कहेंगे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे घर में ठाकुर जी हैं। ऐसा कहते हैं ना लोग, ऐसा कहते हैं, सब लोग ऐसे कहते हैं ना, हमारे घर में ठाकुर जी हैं। क्या बोलते हो? माता जी ऐसा बोलते हैं कि हमने रखे हैं लड्डू गोपाल जी, हमने हाँ, रखे या हैं। फिर बोलेंगे हमने हमारे लड्डू मेरे गोपाल लिए जी वो रखे चाहिए। हुए हैं। रखे क्या है मतलब, कोई वस्तु सामान थोड़ा ना रखे हुए हैं। या बोलेंगे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं। अरे भाई, ठाकुर जी हमारे घर में नहीं है, ठाकुर जी के घर में हम रहते हैं। वो जो घर है वो घर किसका है बताओ? किसका घर है जिस घर में रहते हो? बताओ किसका घर है वो? ठाकुर जी का ही है, सब कुछ ठाकुर जी का दिया हुआ है, सांस तक भी। तो ठाकुर जी का घर है तो हम फिर कैसे कहते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं? ना, हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है। वो घर ठाकुर जी का है, उनके घर में उन्हें, उन्होंने हमें शरण दे रखी है, हमें परमिशन दे रखी है उस घर में रहने की। तो मन में यही भाव होना चाहिए। कभी भी पहली बात तो रखे वर्ड तो यूज करना ही नहीं है, है ना?
हम भगवान के लिए रखे वर्ड तो कभी यूज ही नहीं करना कि हमने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, ये वर्ड तो यूज ही नहीं करना। ठीक है, विराजमान भी अच्छा है कि हमारे घर में है, लेकिन फिर भी मन में आपके ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी के घर में हम रहते हैं, उन्होंने हमें वहां पे परमिशन दी है रहने की। जब ऐसा भाव होगा तो फिर उस समय, उसी समय मन में ऐसी अनुभूति आएगी कि घर नहीं है, ये मंदिर है, ये तो कोई आश्रम है, क्योंकि ठाकुर जी का हो गया ना। अभी जब हमारा कहते हैं तो घर है, ठाकुर जी का बोलो तो मंदिर हो गया। आगे चलते हैं। आगे है किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंग, यमन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन ये जो लोग अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, इनके अलग अलग मतलब जाति समझ लो, उनके नाम समझ लो। तो जैसे कि अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि रात कौन होते हैं, हून कौन होते हैं। बेसिकली जो भारतवर्ष है ये बहुत अच्छा स्थान है रहने के लिए। अभी जो बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन से आएंगे, तो उनको यवन या मलेच्छ कहा जाता है कि भाई वो लोग अपने, मलेच्छ यवन का अर्थ क्या है कि लोग वो वैदिक सभ्यता का मार्ग भूल चुके हैं। हम्म, सभ्यता संस्कृति को भूल चुके हैं, उन्होंने अपने रूल्स बना लिए हैं। ठीक है, जीवन को जीने की। और उन लोगों का उद्धार बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो अभी जितने यहाँ पे नाम आए हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखा है। और मतलब जो भगवान का भक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का तो कहना ही क्या, इवन जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी भगवान का नाम लेने से पवित्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले किरात के बारे में पढ़ते हैं। किरात कौन है? किरात भारतवर्ष का एक प्रांत था। इसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है। आजकल के बिहार और छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। तो क्या हो गए? किरात आदिवासी लोग हो गए। इसका अगर आपने पढ़ना है इसके बारे में, कहाँ पे लिखा हुआ है? महाभारत के भीष्म पर्व में। हम्म, तो किरात आजकल जो बिहार और नागपुर के जो आदिवासी इलाके हैं उनको किरात, वहां रहने वाले लोगों को किरात कहा जाता था। ठीक है। हून, हून कौन? अब देखो आदिवासी लोगों का कोई उनको, वो अपनी सभ्यता संस्कृति से हट गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने कबीले बनाए हैं, अपना उनका रहन सहन का ढंग है। वो बेसिकली मांसाहार करते हैं। तो अगर वो भी भगवान का नाम ले, वो भी क्या हो सकते हैं? पवित्र हो सकते हैं। हून, हून कहाँ का एरिया है? रूस और जर्मनी का एरिया। ठीक है, जब पर्वतों के ऊपर जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको भी हून कहा जाता है। रूस और जर्मनी के एरिया के लोगों को, और जो पर्वतों पे आदिवासी लोग रहते हैं उनकी जाति हून कहलाती है। आंध्र कौन है? आंध्र है दक्षिण भारत का एक प्रांत है। आज भी आंध्र को आंध्र प्रदेश ही कहा जाता है, आंध्र वही है। पुलिंद, पुलिंद कहाँ पे है? पुलिंद ग्रीस में जो लोग रहते हैं उनको पुलिंद कहा जाता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि भीम और सहदेव ने ग्रीस के इलाके को जीता था, पुलिंद के लोगों को जीता था। और ये देखो, ये मलेच्छ, मलेच्छ शब्द को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पुलिंद क्या था। पुलिंद भारत का ही एक प्रांत था। यहाँ के लोग क्षत्रिय होते थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर दिया। तो जैसे मतलब जो
ब्राह्मण संस्कृति को नहीं मानते, उनको म्लेच्छ कहा जाता है। तो ये जो पुलिंद लोग हैं, ये कहाँ के निवासी हैं? ग्रीस के। अगर वो भी भगवान का नाम लेंगे वो भी पवित्र हो जाएंगे। आभीर, आभीर का भी उल्लेख महाभारत में आता है। ये कहाँ था? अभीर लोग कहाँ रहते थे? सिंध प्रदेश में, सरस्वती नदी के तट पर। हम्म। तो जो अरब सागर के का एरिया है, वहां पे अभीर लोग रहते थे। ये सारा एरिया महाराज युधिष्ठिर के अंडर था। और मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि ये जो एरिया है, इसके लोग भगवान भारत के ऊपर शासन करेंगे। हम्म। पुलिंदों का एक एग्जाम्पल दिया गया, मतलब मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि पुलिंद में जो लोग रहते हैं वो भारत के ऊपर राज्य करेंगे। तो जो सिकंदर था वो पुलिंद से था। ठीक है, तो उसने भारत को जीता। और फिर और कौन आया पुलिंद से? मोहम्मद कोरी, उसने भी भारत को जीता। वो भी पहले क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उन्होंने विधि विधानों का पालन करना, ब्राह्मण संस्कृति के विधि विधानों का पालन करना छोड़ दिया। तो वो कहाँ चले गए? वो अलग अलग एरिया में चले गए, तो वो आभीर कहलाए। एक्चुअली हुआ क्या कि जब परशुराम जी थे, परशुराम जी के आ, पिता को मार दिया था कार्तवीर्य अर्जुन ने। आपको याद होगा ये, आपको मैंने सुनाई हुई है कथा। तो परशुराम जी को गुस्सा आया। परशुराम जी ने क्या किया? पूरे संसार के क्षत्रियों को 21 बार ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। इतनी, मतलब क्षत्रियों के खून की नदियां बह गई, इतना ज्यादा नरसंहार हुआ। तो ये जो क्षत्रिय थे, ये भाग कर, परशुराम जी से भाग कर, ये अलग अलग इलाकों में, पर्वतों में छिप गए। और यही लोग बाद में अभीर कहलाए। इन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का पालन करना, उनका आदर करना, उनके विधि विधानों का पालन करना बंद कर दिया। जहां पे वो रहने लगे वो देश बन गया अबीर। ठीक है। शुंभ और कंक, शुंभ और कंक क्या है? ये भारत के कंक प्रांत के निवासी थे। अब मुझे कंक प्रांत पता नहीं कहाँ पे है, बट लिखा हुआ है यहाँ पे कि महाभारत में इसका जिक्र आया है। यवनगण, तो यवन तुर्की के एरिया के जो वासी है, उनको यवन कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने भी, थे तो वो क्षत्रिय, महाराज ययाति थे। ययाति महाराज पता है आपको कौन थे? याद है? किसी को ययाति महाराज की कथा हाँ याद? हाँ, माता जी, जिसने ना वो क्या कहते हैं, वो थी ना विनीता थी क्या थी, उसके लड़के से, पौरुष से उन्होंने वो लिया था, ये थी ने उसका यौवन ले लिया था। वो हम्म। ये आती है ना, राजा रही है ये आती ये वो याति महाराज वो अपने। है जिनकी शुक्राचार्य की बेटी से शादी हुई हाँ, थी, शुक्राचार्य देवयानी की से। बेटी ठीक शर्मिष्ठा है, और मैंने वो। आपको एक स्टोरी सुनाई थी जब मैं भगवत गीता की क्लास ले रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ याद है जी, याद है। वाक्यों को तो नहीं याद है? वो, स्टोरी सुनाई थी ना, शुक्राचार्य वो देवताओं वाक्यों को याद है? हाँ जी माता जी, याद है थोड़ी हाँ। थोड़ी। हाँ, थोड़ी थोड़ी याद है। उसमें वो क्या था? जो राक्षस दासी है, को भी लेके आई थी ना अपने साथ वो। हाँ हाँ, राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। हाँ, तो उनकी बेटी थी उन, देवयानी, उनकी शादी हुई थी महाराज ययाति से। तो ययाति को श्राप दिया था इनके ससुर ने कि वो बूढ़े हो जाएं। तो फिर हाँ बाद में उन्होंने क्षमा मांगी शुक्राचार्य से। तो उन्होंने बोला कि तुम अपना बुढ़ापा किसी के साथ चेंज कर सकते हो, किसी को अपना बुढ़ापा देके उसकी जवानी ले सकते हो। तो फिर उन्होंने अपने पुत्र के साथ एक्सचेंज किया था। तो ये जो ययाति महाराज हैं, इनका एक पुत्र था यवन, जिसको तुर्की का राज्य मिला था चलाने के लिए। तो पहले तो यमन लोग क्षत्रिय ही थे, याति महाराज क्षत्रिय थे, उनका बेटा भी क्षत्रिय हुआ। लेकिन बाद में इन लोगों ने ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर दिया और वो यमन बन गए। ठीक है। तो सहदेव ने इस इलाके को जीता था। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये दुर्योधन की ओर से लड़े थे। खस, खस क्या है? खस वो जिनके लिप्स के ऊपर के केश ठिगने होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे चीनी होते हैं, मंगोली होते हैं। तो आपने देखा होगा ना चीनी लोग कैसे थोड़ा दिखने में कैसे होते हैं। तो वो सारे लोग हैं, ये चीन, मंगोल, ये सबके एरिया के जो लोग हैं उनको खस कहते हैं। अब देखो इन लोगों के नाम क्यों लिए गए हैं कि इन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा? क्योंकि इनको पहले तो
ब्राह्मण संस्कृति का कुछ पता नहीं है। दूसरा, इन्होंने नीच जातियों वाले काम शुरू कर दिए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे देश हैं जहां के लोग किसी भी जानवर को खा लेंगे, वो चूहा भी खा लेंगे, बिल्ली कुत्ता कुछ भी खा लेंगे, ठीक है। धर्म कर्म किसी को कुछ पड़ी नहीं है इन एरिया के, जिन जातियों का यहाँ पे जिक्र आया है उनके लोगों वो धार्मिक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन पाप ही किया, दूसरे प्राणियों को कष्ट दिया, भगवान की भक्ति नहीं करी, अब उसका उद्धार कैसे हो? आइडली तो उसको नर्क में जाना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम की शरण ले तो उसका भी उद्धार हो सकता है। मतलब ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कि जिसकी शरण ग्रहण करने से नीच, अधम से अधम व्यक्ति, इवन चंडाल जो कि कुत्ता का मांस खाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। उन भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आगे है, वे परमात्मा है और समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य और सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया, भगवान की पूजा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान को वही लोग भगवान उन्हीं को अपने आप को जनवाते हैं। भगवान को वही लोग जानते हैं जो पाखंडों से रहित होकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कपट से रहित होकर, दिखावे के लिए नहीं, मन घड़ंत विधियों के द्वारा नहीं, ठीक है। जो सहज प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, आडंबर रहित होकर, वो भगवान वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रसन्न हूं। भगवान ही साक्षात वेद है, भगवान के श्वास से तो वेद उत्पन्न हुए हैं। सारे शास्त्रों तपस्या है। समस्त शास्त्रों का सार क्या है, समस्त तपस्याओं के लक्ष्य क्या है, भगवान। हम्म और जितने भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, परमहंस लोग हैं, उनके परमेश्वर हैं भगवान। और ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि भगवान उन लोगों पर प्रसन्न होते हैं जो कपट रहित होकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमें भी कपट से रहित होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कपट का मतलब है व्यक्ति की इच्छाएं हैं, ठीक है। तो इच्छाओं का त्याग करके हमें भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं हमारे मन में मुक्ति की इच्छा हो, मुक्ति तक की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी है क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। आगे है, भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक और वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक हैं तथा उनके यश है। लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंत्रता, समस्त दिव्य और भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। तो भगवान सारे भक्तों के द्वारा पूजनीय है। यदुवंश में बहुत सारे राजा रहते हैं ना, मतलब द्वारिका में, वहां पे भोजवंशी भी रहते हैं, अंधक वंशी भी रहते हैं, वृष्णिवंशी भी रहते हैं। तो ये सारे जो राजा हैं, इनके रक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो लक्ष्मी देवी के पति हैं। और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। समस्त जीवों में अग्रणी है भगवान, हमारी बुद्धि के कंट्रोलर हैं। और जितने भी भौतिक लोग हैं उन सब के मालिक हैं भगवान। पृथ्वी का परम अवतार है भगवान। जब भगवान अपने पूर्ण अवतार में आए, वो कृष्ण के रूप में आए। कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार नहीं लिया, भगवान एज इट इज प्रकट हुए हैं। भगवान का जो आदि रूप है वो कृष्ण वाला ही है। जैसे हम नारायण का स्वरूप देखते हैं, विष्णु जी का स्वरूप देखते हैं, लेकिन एक्चुअल रूप जो भगवान का है वो दो भुजाओं वाला कृष्ण के रूप में ही है, जिसमें उन्होंने मोर पंख डाला हुआ है, बांसुरी पकड़ी हुई है, त्रिभंगी मुद्रा है। यही भगवान का आदि रूप है। तो पृथ्वी पर भगवान क्या है? परम अवतार है। वे भगवान क्या कह रहे हैं? मुझ पर कृपालु हूं। सब लोग लक्ष्मी जी के पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान के पीछे हैं। देखो भगवान कितने महान है।
तो ये कह रहे हैं कि वो भगवान, मतलब भगवान को बेसिकली प्रणाम कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप मेरी सहायता करो ताकि मैं आपका यशगान गा सकूं, मुझे समर्था दो, मुझे इतनी शक्ति दो। भगवान कृष्ण ही, श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रति पल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो योगी होते हैं वो भगवान के दर्शन के लिए क्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं, अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान का दर्शन कैसे करते हैं, वो भगवान की शुद्ध भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, वो बिना एक टांग पे खड़े हुए, बिना तपस्या किए हुए ही समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं और अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं। हम्म। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं वो सिर्फ तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, तो भगवान को तो तर्क वितर्क से समझा नहीं जा सकता ना। तो उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो मुक्ति देने वाले हैं। आपको पता है मुक्ति देने वाले दो ही हैं, विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मुक्ति नहीं दे सकते। तभी तो जब हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो खुद ही अमर नहीं, मैं तुम्हें अमर कैसे कर सकता हूँ। तो मुक्ति प्रदाता सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु ही है, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ये बताया गया है। आगे कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो जब ब्रह्मांड के परम प्रथम जी ब्रह्मा जी हुए, तो उन्होंने, देखो भगवान की श्वासों से वेद निकले हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तक कैसे पहुंचे, भगवान ने उन पर कृपा करी और उनके हृदय में अपने आप वो ज्ञान प्रकट हो गया, अपने आप, भगवान की कृपा से। और भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि की रचना करनी ही नहीं आ रही थी, वो तो भूल गए थे। भगवान ने उनको बताया कि सृष्टि की रचना कैसे करनी है। और ऐसा लगता है कि वो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, जैसे जब धरती, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में बिजी थे, तो धरती क्या हुई, धरती खिसक कर रसातल में चली गई। तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था धरती को वहां से कैसे निकालना है। एक बार हिरण्याक्ष ने धरती को छुपा दिया था समुद्र के अंदर, तो उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे निकाले पृथ्वी को। तो उस समय ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए भगवान। तो ऐसा लगता है कि भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो ये है कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट हुए हैं, राइट। तो लगता है कि भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रह्मा जी आए हैं भगवान से, वो भगवान मेरे ऊपर क्या हो, प्रसन्न हो। तो कृपा की याचना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब इसके बाद यहाँ से सृष्टि रचना शुरू हो जाएगी, सृष्टि चक्र शुरू हो जाएगा। ये हम कल करेंगे, ये वाला आगे के श्लोक। यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे नहीं। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने आज ये बताया कि ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, हम्म। और जैसे चार प्रकार के भक्त भी कहे हैं, आर्थ, अर्थार्थु, जिज्ञासी और ज्ञानी, तो उसमें से ज्ञानी पसंद है। तो माता जी यहाँ पे मतलब क्या मतलब हुआ इस चीज वो जो का? ज्ञानी उस बताया ज्ञानी है, में ज्ञानी, क्या फर्क? ये उस ज्ञानी की बात हो रही है जो बाद में भक्ति योग को ग्रहण कर लेता है। ज्ञानी ठीक है। है लेकिन भक्ति योग को स्वीकार करना जरूरी है। इवन जो तपस्या करते हैं, कुछ भी करे, अष्टांग योग भी करे, उनको भी कुछ ना कुछ भक्ति तो करनी ही पड़ती है अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। बिल्कुल छोड़ नहीं सकते भगवान को, नहीं तो उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ ना कुछ भक्ति तो करनी पड़ेगी। लेकिन उनको भक्ति को, जैसे ना कॉलेज में पढ़ते, एक मेन स्ट्रीम होता है, वो होता है, जैसे अब मैंने एमबीए की है तो मेरा मेजर सब्जेक्ट था फाइनेंस और माइनर सब्जेक्ट था मेरा मार्केटिंग।
ठीक है, तो मेजर फोकस फाइनेंस के ऊपर था, एक आधी बुक उसमें से मार्केटिंग की होती थी। तो उसी प्रकार चाहे कोई भी तपस्वी हो, चाहे वो भगवान की भक्ति ना करे, लेकिन अपनी तपस्या के फल के लिए कुछ ना कुछ भक्ति तो उसको करनी पड़ेगी। ये उस ज्ञानी की बात हो रही है जिसने बाद में भक्ति योग को स्वीकार किया। जी माता जी। और कोई प्रश्न है? माता जी आज ज्वाइन करने में थोड़ी परेशान वो हुई, दिक्कत हुई, हो नहीं रहा था ज्वाइन। कोई माता जी, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन में कोई इश्यू हो, में भी ये हो सकता है। और कोई प्रश्न है? नहीं है, तो कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय।